मुस्कान दिस साइड। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आप लोगों ने मेरे रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पर, ठीक है, स्टेटस देखे होंगे, लोगों ने डाल रखे हैं कि इसने ऐसा किया है, वैसा किया है, इसने फ्रॉड किया है लोगों के साथ। सो मैं आप लोगों को उस स्टोरी का, उस वीडियो का मैं आप लोगों को रिप्लाई देना चाहती हूँ, ठीक है। एंड आप इस वीडियो को एंड तक देखना एंड उसके बाद आप लोग मुझे बताना कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप लोग क्या करते। ओके, सो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। जैसे सभी यहाँ पर वर्क स्टार्ट करते हैं, ऐसे मैंने भी यहाँ पर 2 साल पहले आज से इस वर्क स्टार्ट किया था। मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जैसे तैसे घर वालों से लड़के घर वालों को मनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर मम्मी का जो गोल्ड होता है वो बैंक में रख के, आपको अच्छे से पता होगा, लाइक मदर के पास जो गोल्ड होता है वो मैंने बैंक में रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना वर्क को स्टार्ट किया, यहाँ पर पेमेंट कराकर, ठीक है। उसके रिटर्न में मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है, मैंने यूज़ भी किए, मैंने यहाँ पे वर्किंग भी करी, 1 साल हो गया, ठीक है। बहुत ही लाइक सपोर्ट मेरे को कम मिला था बहुत, ठीक है। लाइक जो भी अपलाइन थे मेरे वो लीव कर चुके थे फॉर वर्क, उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, बट मैंने हार नहीं मानी। फिर भी मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं मुस्कान, तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, बट तू गिव अप मत कर। 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 1.5 साल बाद घर वालों ने जॉब पे भेज दिया मेरे को, बट मैंने फिर भी यहाँ पर कंटिन्यू किया जॉब छोड़कर। मुझे लगा कि यहाँ पर मेरा फ्यूचर बन सकता है। बहुत डांट पड़ी घर वालों से, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पर सुपरवाइज़र भी हुआ, मैंने यहाँ पर सुपरवाइज़र लेवल भी डन किया, ठीक है। उसके बाद भी मैं यहाँ पर वर्क करती रही, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आई, जब बैंक वालों ने मेरे को नोटिस दिया कि आपने जो लोन लिया था, ठीक है, गोल्ड का, वो हम यहाँ से, आपका जो गोल्ड है वो हम बेच रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत की। उसके बाद भी मैं अपनी मम्मी का यहाँ पर 30,000 का गोल्ड जो मैं लोन लेकर आई थी, 30,000 रुपये, वो मैं नहीं छुड़वा पाई वापस। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा, ठीक है। मेरे को लगा कि भाई नहीं कोई बात नहीं, चलो घर वाले डांट रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर मेरे को फिर मैंने सोचा कि भाई मेरी मम्मी रोने लग गई। मेरी मम्मी का जो गोल्ड था, आप लोगों को पता है आज के टाइम में गोल्ड कितनी मेहनत से बनता है, ठीक है। वो जो गोल्ड था मेरी मम्मी का, वो बिक गया, बैंक वालों ने बेच दिया, क्योंकि हम टाइम से गोल्ड को नहीं छुड़वा पाए। मैंने जब यहाँ पर वर्क स्टार्ट किया था तो मेरे को ये बोला गया था कि आपको 2 महीने में आप अपना गोल्ड यहाँ से छुड़ा सकते हो, अगर आप हमारी कंपनी में मेहनत करते हो तो, ठीक है। मैंने 2cc करके, ठीक है, ट्रस्ट पे मैंने गोल्ड रखा। मैंने यहाँ पर 2cc की वर्क स्टार्ट किया। 2 महीने क्या, 2 साल में भी मैं वो गोल्ड अपनी मदर का नहीं छुड़वा पाई। एंड आप लोग अगर मेरे को स्टार्टिंग से जानते हो, आप लोग अगर मेरे को 1-2 साल से जानते हो, तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मैंने कितने अच्छे से मेहनत की इस कंपनी में। उसके बाद भी मैं अपनी मदर का गोल्ड नहीं छुड़वा पाई, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते यहाँ पर, ठीक है। मैंने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुसीबत यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, दूसरी मुसीबत और आ गई, ठीक है। आप लोगों को पता है कि मार्च में फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है। मेरे घर का बिजली का बिल इतना बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था, लोग बोल के चले गए थे कि आपकी हम बिजली काट देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुस्कान 2 साल में तूने यहाँ से क्या किया। ना तू अपनी मम्मी का गोल्ड छुड़वा पाई, ना तू यहाँ पे अपने घर की बिजली बचा पा रही है। मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। कोई कंपनी मेरी सगी नहीं है, ठीक है, कि मेरे को इस कंपनी में रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पर 2cc कराई, फिर भी मैं इस कंपनी में काम करती रहूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर 2cc कराने के लिए लोगों को ज़रूरत होती है काम की। लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता। और यहाँ पर क्या करते हैं लोग, यहाँ पर आप लोगों से 36,000 मांगे जाते हैं, ठीक है। जैसे तैसे आप कर भी देते हो तो आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके 36,000 वो वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। वो लोग जिन्होंने मुझे ट्रस्ट दिलाया, उन्होंने मुझे ये बोला कि 2-3-4 महीनों में आप अपना मदर का गोल्ड छुड़ा सकते हो बैंक से, अगर आप हमारे साथ इस कंपनी में मेहनत करते हो तो, ठीक है। एंड वो लोग अब मेरे को सपोर्ट करने से मना कर देते हैं, ठीक है। वो ये बोलते हैं कौन मुस्कान, हम किसी को जानते ही नहीं है। जब उन्होंने मेरे को पेमेंट करने के लिए बोला, जब उन्होंने ट्रस्ट दिलाया, और अब उनमें से कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अगर मैंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर मैंने देखा कि भाई मेरा यहाँ से कुछ नहीं बन रहा है, मेहनत बहुत है लेकिन इनकम बहुत कम है यहाँ पर, उसके बाद मैंने अगर दूसरी कंपनी ज्वाइन की तो मैंने क्या गलत किया। मेरे को कोई मतलब नहीं है, चाहे मेरे को कोई कितना ही फ्रॉड बोले, कितना भी कुछ बोले, लेकिन मैंने इस कंपनी को छोड़कर मैंने सोचा कि भाई मैं यहाँ पर भी साथ में करती रहूँगी, और जहाँ पर मैंने न्यू कंपनी ज्वाइन किया मैं वहाँ पर भी साथ में करती रहूँगी, ठीक है। फोर्स से साथ में करती रहूँगी और यहाँ पर भी साथ में करती रहूँगी। बट इन लोगों को ये चीज़ पता चली और इन्होंने मेरे को सबके सामने ये झूठ बोलकर एक्सपोज किया कि मैंने लोगों के पैसे खाए हैं ताकि कोई मेरे साथ दूसरी कंपनी में ज्वाइन ना करे। अब आप लोग बताओ कौन गलत है, ये गलत है या फिर मैं गलत हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मेरी जगह होते, अगर आप लोगों के पेरेंट्स होते यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे कोई वीडियो देख रहे हो, मेरी जो भी वीडियो देख रहा है, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, अगर 2 साल से आप किसी काम को कर रहे हो,
ठीक है। एंड आप लोगों का उस काम में कुछ नहीं बन रहा, आप अपने घर की फैमिली की जो उनकी नीड्स है उनको ही नहीं पूरा कर पा रहे हो, तो क्या आप यहाँ पर काम करोगे? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करोगे। बट फिर भी मैंने ये सोचा कि भाई क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर भी करूँगी और मैं दूसरी कंपनी में भी करूँगी। अगर एक काम से पैसा नहीं बन रहा ज़्यादा, तो 2 काम हर कोई इंसान ढूँढता है अपनी लाइफ में। ओके, मैंने भी यही किया, मैंने 2 काम ढूँढे, मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया। यहाँ के लोगों ने मेरे को इतना बदनाम कर दिया, पता नहीं क्या बोला मेरे बारे में उल्टा कि तुमने पैसे खाए हैं, तुमने ये किया है, वो किया है। सिर्फ़ क्यों? क्योंकि मैंने दूसरी कंपनी में जॉइन किया। इस वजह से इन लोगों ने मेरे को इतना बदनाम किया, ठीक है। एंड इस चीज़ का क्या प्रूफ है मेरे पास? मेरी मदर के आंसू, वो मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है, ठीक है। गोल्ड इतनी मुश्किल से बनता है, ठीक है। मेरी मम्मी के फादर ने उनको गोल्ड बनवा के दिया था, वो फादर भी दुनिया से जा चुके हैं। एंड मेरी मम्मी के पास अपने फादर की आखिरी निशानी थी गोल्ड, वो भी बैंक से अब नीलाम हो गया। आप लोग सोच के देखो, अगर आपकी मदर के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? सॉरी गाइस, थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करती हूँ, ठीक है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मेरे को नहीं पता आप लोग मुझे जानते हो या नहीं जानते। अगर आप मेरे को पहले से जानते हो तो आपने मेरे को स्टार्टिंग से देखा होगा कि मैंने कभी भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मैं अपने घर की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने दूसरा काम ढूंढा। एंड दूसरे काम ढूंढने का नतीजा क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे को इतना झूठा, इतना गंदा एक्सपोज किया यहाँ पर कि ऐसी नौबत आ गई, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, एंड उसमें अगर आपका इतना कुछ नहीं बन रहा, तो आप भी दूसरा काम ढूंढोगे जाकर, ठीक है। मैंने यहाँ से छोड़ने का कभी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं दोनों कंपनीज को साथ में करूँगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया मेरे को। मैं यहाँ भी करती रही, ठीक है। एंड जब इन लोगों को पता चला कि मैं वहाँ पर कर रही हूँ, तो इन्होंने यहाँ पर मेरे को इतना बदनाम किया कि मैं यहाँ पर वर्क ना करूँ, ठीक है। इन्होंने लोगों को मेरे खिलाफ नेगेटिव किया कि मैं लोगों का पैसा खाती हूँ, ठीक है। आप लोग जो भी इसी वीडियो को देख रहे हैं ना, मेरे को आके मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। मेरे पास हर एक प्रूफ है, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया है। अगर मैंने किसी का पैसा खाया भी होगा ना, सूद समेत वापस करूंगी। बट अगर मैंने किसी का पैसा नहीं खाया ना, तो 1 रुपया भी मेरे से निकलवा के दिखा दो, मैं किसी का कोई पैसा रिटर्न नहीं करूंगी अगर मैंने किसी का पैसा नहीं खाया है तो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, ठीक है, कि देखो यहाँ पर लोग ज्वाइन करते हैं अपने ड्रीम्स लेकर। लोग यहाँ पर ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि हमारा यहाँ पर कुछ बन जाएगा, हम यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोग इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। एंड ये क्या करते हैं? 36,000 रुपये मांगते हैं लोगों से। अब आप सोच के देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी 36,000 होते तो क्या आप इस कंपनी को ज्वाइन करने आते? नहीं आते। ये लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। लोगों से पहले लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनसे 36,000 मांगते हैं। जैसे मेरे को झूठ बोला गया था कि 2 महीनों में आपकी मदर का गोल्ड वापस आ जाएगा। मैंने गोल्ड लोन लेके यहाँ पर 2cc करी थी, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज 2 साल हो गए हैं, पिछले दिसंबर में 2 साल हो चुके हैं। अभी अप्रैल चल रहा है, मेरी मदर का कोई गोल्ड वापस नहीं आया है। एंड प्रूफ है मेरे पास। मैं अपनी मदर से आप लोगों की बात कराना चाहूँगी। मेरे को पता है मैं हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा, बट मैं बिलीव के लिए आप लोगों को अपनी मदर से बात करवाना चाहूँगी कि मेरी मदर को कैसा फील हुआ, ठीक है। वेट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को अपनी मदर से बात करवाती हूँ। हाँ जी, सो आप सभी की मैं अपनी मदर से बात करवाना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आप मेरी मदर से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी मदर झूठ नहीं बोल सकती, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। हाँ जी मम्मी, क्या बोलना चाहोगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी बच्ची ने इतनी मेहनत करी, 2 साल मेहनत करी हमने इसकी 2cc लॉकडाउन में करवाई थी। लॉकडाउन में आप सबको पता है कि कितनी बुरी कंडीशन हो गई थी, हमें खाने तक के लाले पड़ गए थे। फिर भी हमने अपनी बच्ची को फॉरएवर ज्वाइन कराई कि चलो हमारी बच्ची का भविष्य बन जाएगा। हमने अपना गोल्ड रख के लेकिन मम्मी, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। आपको भी चीज़ पता है, फॉरएवर कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को कामयाब नहीं कर सकते, ठीक है। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ लोग गलत होते हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं लोगों के साथ। तो मम्मी आप बताओ, आपको जो गोल्ड मिला था, आपने वो रखवा कर मेरी 2cc करवाई थी? 2cc क्यों नहीं करवाई थी? क्योंकि लॉकडाउन में हमारी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि हमने कहा चलो बच्ची ये काम नया शुरू कर रही है, क्या पता भगवान हमारा इसी से हमारा भविष्य सुधार दे। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। अब 2 साल हो गए हैं, क्या आपका गोल्ड वापस आया? 2 साल में कुछ हमारा गोल्ड वापस नहीं आया, क्योंकि लॉकडाउन में सिर्फ पापा की हालत भी खराब थी, ये भी इतना ग्रो नहीं कर पाई इस वर्क में।
तो बिल्कुल गोल्ड वापस नहीं आया। हमारा लॉकडाउन में इतनी कंडीशन खराब हो गई थी कि हमें बिजली का बिल भी अपने थोड़ा गोल्ड रख के उतारना पड़ा। तो आपका सारा जेवर जा चुका है? हमारा सारा जेवर जा चुका, कुछ नहीं है हमारे आपके पास। पास प्रूफ भी है ना बैंक का इस चीज का? क्यों नहीं है प्रूफ हमारे पास, हम सब दिखाएंगे, कोई हमसे प्रूफ मांगेगा तो। बिल्कुल ठीक है। तो मम्मी एक बात बताओ, अगर एक जगह नहीं बन रहा मेरा कुछ, ठीक है, बन रहा है थोड़ा बहुत बन रहा है, उससे नहीं मैं घर चला पा रही, तो मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, क्या मैंने कोई गुनाह किया दूसरी जगह ज्वाइन भाई करके? अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए हर बच्चा मेहनत करता है कि अब हमारा कोई बेटा तो है नहीं, अब सब हमारी मेरी 4 बेटियां हैं, बताओ ये मेरी बच्ची सबसे बड़ी है, अपनी बहनों को यही तो देखेगी और कौन देखेगा। तो अपने पापा का सहारा बनने के लिए बच्ची जब एक जगह नहीं बन रहा तो दूसरी जगह तो बच्चा हाथ मारेगा ना कि मैं अपने पापा का सहारा बन सकूं, उनका हाथ बटा सकूं। और मैंने दूसरी जगह ज्वाइन किया, इन्होंने मेरे खिलाफ क्या क्या झूठ बोला है कि हाँ भाई क्या बोलते हैं इसने लोगों के पैसे खाए हैं, ये सब बोला है मम्मी झूठ। झूठ बोला क्यों बोला? हम भाई हम उस तरह के लोग नहीं है कि किसी का, हम गरीबी में गुजारा कर लेंगे लेकिन हम किसी का पैसा मार के अपना घर नहीं भरेंगे। हम क्यों भरेंगे? हमें भगवान को मुंह नहीं दिखाना, हम इंसान से झूठ बोल सकते हैं लेकिन ऊपर वाले से हम एक झूठ नहीं बोल सकते, वो सब हमारा हिसाब रख रहा है। अगर हमारे बुरे दिन हो, अगर हमने किसी के पैसे खाए हो तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम मुस्कान के ऊपर केस कर देंगे, ठीक है, तो आप बताओ कल को अगर पुलिस वाले घर पे आते हैं तो क्या आप मेरे साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो? हमारी बच्ची जब गलत करेगी तो हम इसका साथ नहीं देंगे, लेकिन जब हमारी बच्ची गलत है ही नहीं तो हम क्यों ना दे अपने बच्ची के साथ? जिसको जो करना है सो करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मेरी मदर को भी जानते हो, पहले मैं अपनी मदर को वेबिनार में लेके आती थी, मैं पेरेंट्स की वीडियो डलवाती थी। एक टाइम पे मेरी मदर ये बोलती थी कि फॉरएवर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबके पेरेंट्स को करवाना चाहिए, लेकिन आज यही मेरी मदर है, इनका गोल्ड रख के मैंने 2cc कराई थी और आज यही ये बोल रही हैं कि आप लोग, ठीक है, यहाँ पर पैसे खाए जाते हैं, यहाँ पर लोगों को लाया जाता है, लोगों को बोला जाता है कि क्या बोलते हैं आप आओ हमारे साथ 36,000 की पेमेंट करो, 2cc करो, हम आपको कामयाब करेंगे। लेकिन अगर कामयाबी होते तो आज तक मेरी मम्मी का गोल्ड वापस आ जाता। क्यों ना आता? मेरी बच्ची को हमारा गोल्ड वापस आता, जरूर आता, लेकिन अब उसको ये बोला गया कि तुम्हारा 2 महीने में पे आउट आने लग जाएगा। जब पैसे खाने की बारी आई तो ये बोल दिया कि क्या बोलते हैं आपका 2 महीने में गोल्ड वापस आ जाएगा, मुस्कान आप मेहनत करो हम तुम्हारे साथ हैं। और जब सपोर्ट करने की बारी आई तो ये बोला कि कौन मुस्कान, हम तो किसी मुस्कान को जानते ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर एक जगह मेरा काम नहीं चला, मैंने दूसरी जगह पे ज्वाइन किया, तो मैंने क्या गलत किया दूसरी जगह ज्वाइन कर? आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है मैंने किसी का पैसा खाया है। अगर मैंने किसी का पैसा खाया होता ना तो मैं सूद समेत वापस करती, बट जब मैंने किसी का पैसा खाया ही नहीं है तो मैं क्यों पैसा रिटर्न करूं? मैं कौन सा पैसा रिटर्न करूं जब मैंने किसी का पैसा नहीं खाया है तो, ठीक है। तो मम्मी आप एंड में ये चीज़ बोल दो, ठीक है, कि देखो कल को अगर हमारे ऊपर कुछ ऐसा केस होता भी है, ठीक है, तो मैं इसके साथ खड़ी हूँ, मेरी बच्ची ने किसी का पैसा नहीं खाया। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी का पैसा नहीं खाया तो हम अपनी बच्ची के साथ है, क्यों हम अपने बच्ची के साथ नहीं खड़े होंगे? जब वो गलत करा ही नहीं उसने तो हम उसके साथ खड़े हैं। और जो लोग मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं कि मुस्कान ने इनका पैसा खाया है, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए आप मुझे ये बता दो। उन लोगों के ऊपर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जो मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहे हैं? केस तो उनके खिलाफ बनेगा ना जब हम पुलिस को प्रूफ देंगे। प्रूफ हमने जो करा है वो हमारे सबूत हम जो उनको दिखाएंगे हमारे खिलाफ होंगे ही नहीं तो बुरा तो उनका होगा ना। और आगे भगवान देखेगा जिनके साथ जो होगा। बिल्कुल। सो मैं आप सभी को ये बोलूँगी कि मैंने किसी का भी पैसा नहीं खाया है, मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने किसी का पैसा नहीं खाया है। ये सब मेरे को बदनाम करने के तरीके हैं जो ये बोल रहे हैं कि मैंने किसी का पैसा खाया है। मैंने किसी का कोई पैसा नहीं खाया है। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग यहाँ से अवेयर रहे। पहले यहाँ पर 36,000 की पेमेंट कराई जाती है, 2 साल पहले मेरे से 30,000 की पेमेंट कराई थी, 2 साल में 36,000 रुपये प्राइस हो गया। अब यहाँ पर 36,000 की पेमेंट कराते हैं और हो सकता है आप लोगों का भी कुछ बने या ना बने, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो तो देख कर ज्वाइन करो, किसी ट्रस्टफुल बंदे के साथ ज्वाइन करो। मेरे साथ भी यहाँ पर यही हुआ। 2 साल पहले 30,000 का गोल्ड लोन लिया, मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी को गोल्ड बनवा के दिया था। नाना जी की डेथ हो गई, मेरी मम्मी के पास एक आखिरी निशानी थी, सिर्फ नाना जी का गोल्ड, और वो भी सिर्फ यहाँ की लोगों की वजह से मैं नहीं उतार पाई, ठीक है, मैं नहीं वापस ला पाई अपनी मम्मी का गोल्ड, एंड अब वो भी जा चुका है। इस वजह से मेरे फादर ने तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया थोड़ा बहुत। आप लोगों ने मेरी मदर को वेबिनार में भी देखा होगा, बोलती थी कि वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉरएवर। लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया हमें पता चलता गया कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को कामयाब नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उल्टा बदनाम करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है ये, मैंने सिर्फ दूसरी कंपनी में इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे को ज़्यादा पैसे चाहिए थे लाइफ में, ठीक है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को जो अफवाहें सुनने को मिल रही है कि मुस्कान ने फ्रॉड किया, मुस्कान ने लोगों के पैसे खाए हैं, आपको उस चीज़ का रिप्लाई मिल गया होगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, आप लोगों से जस्ट मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर
आप लोगों ने एक जगह काम स्टार्ट किया है, आपको वहाँ पे 2 साल हो चुके हैं, आपका वहाँ पर ढंग का कुछ नहीं बन रहा, तो आप लोग दूसरा काम ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे? ठीक है, अब आप बताओ कौन सही है और कौन गलत है? क्या इनके पास कोई प्रूफ है कि मैंने लोगों का पैसा खाया है? अगर है तो मेरे सामने लेकर आओ, मैं बताऊंगी फिर। ठीक है मम्मी, आप मेरे साथ हो? कि हम अपनी बच्ची के साथ, बेशक हम अपनी बच्ची के साथ हैं, हम इसका साथ देंगे। जब हमारी बिल्कुल। बच्ची गलत नहीं है तो हम इसका साथ ठीक देंगे है, अगर जरूर। आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो आप लोग यहाँ पर सोचकर देख सकते हो कि कौन सही है और कौन गलत है। ओके, मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी, अवेयर रहें ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आएं। ठीक है, जो यहाँ पर पैसा लगवाते हैं उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं करते। बेस्ट ऑफ लक।